नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका होने के नाते मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष, सुनिए। हिंदी की मैं बेटी हूँ, मुझे हिंदी ने पाला है। हिंदी की मैं बेटी हूँ, मुझे हिंदी ने पाला है। हिंदी की रोटी है तो इंग्लिश का निवाला है। हिंदी की रोटी है तो इंग्लिश का निवाला है। मुझे हिंदी भी प्यारी है, मुझे इंग्लिश भी प्यारी है। मुझे हिंदी भी प्यारी है, मुझे इंग्लिश भी प्यारी है। मैं दोनों की ही प्यारी हूँ, मुझे दोनों दुलारी है। मैं दोनों की ही प्यारी हूँ, मुझे दोनों दुलारी है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी इंग्लिश भी आला है। मगर हिंदी की रोटी है तो इंग्लिश का निवाला है। मैं हिंदी की बेटी हूँ, मुझे इंग्लिश ने पाला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी इंग्लिश भी आला है। जब हिंदी से मिलती हूँ तो इंग्लिश साथ आती है, और जब इंग्लिश से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। हिंदी की मैं बेटी हूँ, मुझे हिंदी ने पाला है। यदि हिंदी की रोटी है तो इंग्लिश का निवाला है। इधर हिंदी सी माई है, उधर हिंदी इंग्लिश सी बहना है। इधर हिंदी सी माई है, उधर इंग्लिश सी बहना है। मुझे दोनों ने पाला है, मुझे दोनों ने संभाला है। मुझे दोनों ने पाला है, मुझे दोनों ने संभाला है। मैं हिंदी की बेटी हूँ, मुझे इंग्लिश ने पाला है। यदि हिंदी की रोटी है तो इंग्लिश का निवाला है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी इंग्लिश भी आला है। धन्यवाद। आप सभी को आज विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आज विश्व स्तर पर भारत की एक अलग पहचान है, और किसी भी देश की अलग पहचान का जो मूल कारण होता है वो वहाँ की भाषा होती है, कि वहाँ की भाषा को आमजन, वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार किस प्रकार प्रेषित करती और आगे बढ़ाने में सहायक होती है। न केवल आज हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाषा ही सांस्कृतिक धरोहरों की क्या होती है, निशानियां होती है। हिंदी दिवस इसलिए न मनाएं कि हम भारतवासी इसलिए हिंदी दिवस मना रहे हैं, बल्कि हमें हिंदी दिवस इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें सतत रूप से प्रेरणा, सदप्रेरणा और उत्प्रेरण का कार्य करती है। इसका एक विशाल शब्दकोश है। अन्य समस्त जितनी भी भाषाएं हैं विश्व स्तर पर, मैं किसी भाषा की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पर, लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका अन्य समस्त भाषाओं से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारी जो देववाणी या संस्कृत जो भाषा है जिससे सभी भाषाओं का उद्गम हुआ है, लेकिन हिंदी दिवस पर आज हम सब ये प्रण जरूर लें कि हम अपनी मातृभाषा को सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे, निरंतर इस पर प्रगति करते रहेंगे। और साथ ही साथ एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, जो नई शिक्षा नीति आई है अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी
लागू की है, उसमें भी प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को मातृभाषा में सिखाया जाएगा और उस मातृभाषा में हिंदी का जो स्थान है वो सर्वोत्तम होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि हिंदी से ही हम हिंदवासी हैं। समस्त दुनिया में हमारी जो पहचान है वो हिंद के रूप में है। हिंद का मतलब जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और हिंद से ही मैं फिर एक अंत में बात कहना चाहूँगा कि मैं से हम तक की जो यात्रा होती है वो हिंदी से ही पूर्ण होती है। इसीलिए अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी मातृभाषा के लिए अपना समर्पण, अपनी लगन एवं अपनी इच्छा शक्ति को जागरूक रखें, मजबूत रखें, दृढ़ रखें। और इस आपदा काल में जब समस्त विश्व एक बीमारी से गंभीर रूप से जूझ रहा है, आप भी अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय समय पर जो भी आपके लिए गाइडलाइंस जारी की जाती है उन गाइडलाइंस को, उन दिशा निर्देशों को आप जरूर से पालन करें। मैं हूँ शर्मा उर्मिला और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। और हमारे इस ऑनलाइन हिंदी दिवस के कार्यक्रम में अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मैंने खुद लिखी है और जिसका शीर्षक है अरे बचाओ हिंदी कहीं खो न जाए। ये जो अलबेली रसीली हमारी हिंदी है, ये जो अलबेली रसीली हमारी हिंदी है, वो केवल एक भाषा ही नहीं, हिंदुस्तान की बिंदी है। कोई हिंदुस्तानी से बोलने से न शर्माए, कोई हिंदुस्तानी से बोलने से न शर्माए। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, कहीं भी बोलने से इसे हमारी ज़ुबान न लड़खड़ाए। अरे बचाओ हिंदी कहीं खो न जाए, हिंदी कहीं खो न जाए। इस तौर तरक्की के दौर में अनेक भाषाएं हैं, इस तौर तरक्की के दौर में अनेक भाषाएं हैं, पर जो हमारी हिंदी है उसकी अलग ही अभिलाषाएं हैं। इस तरक्की के दौर में हिंदी कहीं छूट न जाए। अरे बचाओ हिंदी कहीं खो न जाए, हिंदी कहीं खो न जाए। विदेशी भाषाओं का चलन ऐसा आया है, विदेशी भाषाओं का चलन ऐसा आया है कि मातृभाषा के अस्तित्व पर खतरा छाया है। कोई विदेशी भाषाओं के पीछे चला जाए या अपनी ही हिंदी को बोलकर उसे मजबूत बनाकर अपनी ही मातृभाषा को विदेशों से बुलवाया जाए। अरे बचाओ हिंदी कहीं खो न जाए, हिंदी कहीं खो न जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। नमस्ते। आज हिंदी दिवस पे आप सभी को मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं हम सीना तान, कहते हैं हम सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हम, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हम अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान, अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हम, हर पल हर दिन करते हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों, 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान, याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान। क्यों समझते हैं हम, क्यों समझते हैं हम अंग्रेजी बोलने वालों को खुद को महान, क्यों समझते हैं हम अंग्रेजी बोलने वालों को खुद को महान। भूल गए हम इसी अंग्रेजी ने, भूल गए हम इसी अंग्रेजी ने हमें बनाया था वर्षों पहले गुलाम, भूल गए हम इसी अंग्रेजी ने बनाया था वर्षों पहले हमें गुलाम। अरे खोए हुए भारतीय इंसान, अरे खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, मिलकर करें हम प्रयास, हम उठ खड़े हो, मिलकर करें हम प्रयास, हम दिलाए अपनी मातृभाषा को सम्मान, दिलाए अपनी मातृभाषा को सम्मान, ताकि फिर से कह सके हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं।
माननीय प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त अध्यापक गण को मेरा सप्रेम नमस्कार। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक ही दिन नहीं, हमें नित दिवस हिंदी दिवस मनाना है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में हिंदी दिवस की शुरुआत 14 सितंबर 1949 में हुई थी। तब से लेकर आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इस साल 68वां हिंदी दिवस मनाया जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसे सदियों पुरानी कहा जाता है, जिसका मान सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है, जिसे बोलने में मिलता है हमें सम्मान। ऐसी हमारी हिंदी भाषा का पर्व। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे मन को गर्व से भर देती है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पहचान भी है। जब भी होता है ये दिल भावुक और ये ज़ुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है। आज हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग होता है। यही कारण है कि हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हटाए जा रहे हैं और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें लोगों को हिंदी के विकास के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा इस सभी लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। तभी हम सही अर्थ में हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव हिंदी का उपयोग करेंगे। धन्यवाद। निष्भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति के मूल। बिन निष्भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। सभी आदरणीय श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि किसी भी देश की पहचान वहाँ की मातृभाषा से होती है। भाषा तथा माता के दिवस को भुलाया नहीं जाता। यह तो हमारे अस्तित्व तथा अस्मिता का अनिवार्य अंत है। अपनी भाषा से संस्कृति तथा समाज का ध्यान होता है। व्यक्ति सामाजिक उन्नति की ओर बढ़ता है। हमारी मातृभाषा हमें अनपढ़ से लेकर ज्ञानी तक अर्थात शून्य से निपुणता की ओर ले जाती है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। वर्तमान युग में अंग्रेजी सीखना भी आवश्यक है, परंतु अपनी मातृभाषा की कीमत पर कदापि नहीं। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर। सम्मान देना और दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोलो बेलियों को। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोलो बेलियों को। तह दिल से अपनाओ खुले आसमां को, पर न सोलो धरती के प्यार को। हिंदी है मातृतुल्य हमारी, इस पर न्यौछावर है हमारी जिंदगी साली। इस पर न्यौछावर है हमारी जिंदगी साली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक अध्यापिका एवं मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को सूचित है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आपके सामने कविता के कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहूँगी। 14 सितंबर को बस एक ही दिन करते हम हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर को बस एक ही दिन करते हम हिंदी का गुणगान। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक ही दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते। सिर्फ एक ही दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की ज़मीं पर सम्मान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की ज़मीं पर सम्मान। वह समझता अपने आप को महान, वह समझता अपने आप को महान। और भूल जाता है इसी अंग्रेजी ने हमें वर्षों तक गुलाम। और भूल जाता है इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम।
सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। भारत तथा अन्य कई देशों में 80 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं तथा कहा जाता है कि हिंदी के पुरोधा विहार राजेंद्र सिन्हा का जन्मदिन 50वां जन्मदिन भी 14 सितंबर 1949 के दिन ही था, जब इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। इनके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त, काका कालेलकर ने भी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज मैं आपको एक हिंदी की व्यथा भी सुनाने जा रही हूँ। आज हिंदी दिवस पर मुझे फिर एक बार विचार आया, अपनी मातृभाषा से मिलाऊं, भले ही उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। व्यथा तो उनको भी मुझसे बहुत होगी। डरते डरते मैंने हिंदी का दरवाज़ा खटखटाया। मिली तो हिंदी ने प्यार से बिठाया, दर्द अपना कुछ इस तरह सुनाया। बोली, वैसे तो तुम लोग साल में एक बार आते हो, कुछ करते भी हो या दिखावे के लिए हिंदी दिवस मनाते हो? क्या पूरे वर्ष में तुम्हें सिर्फ एक ही दिन मिलता है मेरे लिए? वरना तो अंग्रेज़ी के बिना तुम्हारा कहाँ कुछ चलता है। अपने ही देश में बस मेहमान बन के रह गई हूँ, अपने ही बच्चों से अल्पज्ञान हो गई हूँ। बात सही थी, शर्म हमें भी आई। अच्छा, आमतौर पर हम हिंदी में बात करने पर हिचकिचाते हैं, हिंदी को पराया और अंग्रेज़ी को गले लगाते हैं। फिर सोचा, नया दौर है, हर तरफ अंग्रेज़ी का शोर है, आधुनिक समाज में जीते हैं, हर तरफ दिखावे का मोर है। आज के दौर में जिसने पैदा किया उसकी याद नहीं आती, तो ये तो मातृभाषा है, इसे भूल जाएं तो कौन सा अपराध बड़ा गौर है। पर सच कहूँ तो मैं मन ही मन परेशान हो गई। अरे यही तो वो भाषा है जिसको बोलकर खड़ी हुई, मुझसे ही कहीं ना कहीं हिंदी का अपमान हो गया। बचपन की शिक्षा का आरंभ भी तो इसी से हुआ। यह विनती मैं पुनः आपसे करती हूँ, हिंदी के ज़ख्मों पर मरहम भरती हूँ। हिंदी है मेरे वतन की शान, हिंदी है सर्वोपरि, पुनः आपको बताती हूँ। मेरा नाम माही शाह है। मैं अरिहंत अकेडमी गोड़ादरा से 9वीं कक्षाएं पढ़ती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगणों एवं मेरे प्यारे मित्रों को आज के हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कई साल पहले 1949 में 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसलिए हर साल हम इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे हिंद को जोड़े रखा है, वैसी मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता और अनुपम की परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिससे हिंद भी थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को भी जीत लिया, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। आशा है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। इसी के साथ जय हिंद। जिस दिन को वो सिलेक्ट किया गया, क्योंकि उस दिन जो भारत के रविंद्र सिन्हा हैं, जिन्होंने हिंदी को प्रचार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपना घर सब कुछ छोड़ के हर स्टेट में जाकर वो हिंदी को प्रचार करते थे कि हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, क्या है, उसके बारे में लोगों को बताते थे। जो साउथ साइड में या फिर नॉर्थ साइड में जहाँ हिंदी नहीं कम बोली जाती थी, उन लोगों के बीच में भी रहकर उन्होंने उनको हिंदी सिखाया, हिंदी के महत्व को बताया और उनको अंदर ऐसा डेवलप किया पूरा एटमॉस्फेयर कि लोग हिंदी को जाने और उसमें सीखने की कोशिश करें। तो 14 सितंबर 1949 को उनका 50वां, तब उन्होंने एक घोषणा की थी कि जब भी हिंदी को मिलेगा तो हमारी राजभाषा बनेगी, तब
उसी दिन से उनका सेलिब्रेशन शुरू होता है। जैसे हम माता दिवस, पिता दिवस मनाते हैं, जैसे मदर डे, फादर डे बोलते हो आप लोग, फ्रेंडशिप डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, उसी तरह से हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब जब हम आज़ाद हो गए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया, तो काका, कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, ये सब साहित्यकार आप जानते हो, आपकी कहानियाँ, कविताएं इन सभी द्वारा लिखी गई है। तो इन लोगों ने पुरजोर प्रयास किया कि भारत में हिंदी को उसका उचित सम्मान मिले और उसे भारत में एक राजभाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। तो आपको शॉर्ट इंट्रो में ही समझ में आ गया होगा कि हिंदी दिवस कैसे शुरुआत हुई, इसकी कैसे मनाया गया और कितने लोगों ने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। भले वो देश इसके लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा, कुछ नहीं लगा, लेकिन आपको अपनी सोच दूसरों को समझाने में जितना अपना जीवन, अपना टाइम लगता है उतना किसी और में नहीं लगता। तो अपना समय देकर भी उन लोगों ने हिंदी को सम्मान देने के लिए अपना जीवन लगा दिया। उसके लिए उनकी बहुत हमें आभारी होना चाहिए। और एक और लास्ट स्लोगन के साथ, हिंदुस्तान की शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी और हर दिल का अरमान है हिंदी। और इसी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज में जितने भी कार्यालयों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा बोलते हैं। तो हिंदी को इसमें अप्रूवल मिला था, क्योंकि संस्कृत वैसे भारत की पहली भाषा थी, लेकिन संस्कृत सभी को आए वो ज़रूरी नहीं था। साउथ साइड संस्कृत सबको नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया। क्योंकि संस्कृत के बाद अगर कोई भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बनती है तो वो है हिंदी। तो बाकी तो स्टेट वाइज अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है, लेकिन एक कॉमन यानी सब में एक जो थी वो हिंदी भाषा थी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए, मतलब अब आपने ये तो कह दिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लेकिन इसको अप्रूवल देने के लिए या इसको सहमति सबकी आए उसके लिए और इसके सम्मान में कुछ होना जरूरी था। तो हिंदी के हर क्षेत्र के प्रसारित करने वाले राजभाषा प्रचार समिति बनी, मतलब भारत के हर कोने से जो हिंदी प्रचार में या हिंदी को महत्व देते थे या वो चाहते थे कि हिंदी को अपना सम्मान मिले, वैसे कुछ लोगों की समिति बनाई गई। समिति का मतलब एक ग्रुप बनाया गया, जिस समिति का नाम था वर्धा। वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 में पूरे भारत में क्यों यूज किया गया ये भी जानना जरूरी था कि ऐसे तो कोई भी दिन